हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स? दीज आर द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। किसी भी मेजरमेंट में जो हमारे पास सर्टेन रिलायबल डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट हो, उनको मिला के हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे कि ये टाइम पीरियड लिया गया 1.62 सेकंड आया, तो इसमें 1 और 6 ये दोनों डिजिट हमारे पास रिलायबल है, सर्टेन है, और 2 हमारे पास अनसर्टेन है। ये डिजिट 3 भी हो सकता था, ये अनसर्टेन डिजिट है। तो ये तीनों मिला के क्या आएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स, these are the reliable digit plus the first uncertain digit in a measurement। अब ये बता दूं आपको कि ये जो एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्लेस more is the significant figures in a measurement, more is the accuracy, more accurate is that measurement। अब ये बात ध्यान दे दीजिए कि जो जितनी ज्यादा किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गई फिर से, चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट। अगर आप किसी मेजरमेंट की यूनिट चेंज कर देंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब अगर कोई लेंथ 2.308 सेंटीमीटर थी, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अगर इसे मीटर में लिख लिया तो भी 4 ही रहेंगे, मिलीमीटर में रख दिया तो भी 4 डिजिट रहेंगे। यानी कि आप यूनिट, अगर किसी मेजरमेंट में यूनिट चेंज कर देते हैं, तो यूनिट चेंज करने से उसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। और एक इंपॉर्टेंट बात, powers of 10 are not significant figures। अगर पावर्स ऑफ 10 आ रही है किसी मेजरमेंट में, मान लीजिए 2.34 10⁻23 ये आ रहा है मीटर, तो ये 2.34 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगी। यानी पावर्स ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती है। तो रूल्स शुरू करते हैं इसको। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रूल्स है, पहला है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं किसी मेजरमेंट में, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कोई मेजरमेंट 1264 मीटर, तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। इसके बाद है ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो आएंगे दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे x = 23004, तो ये दोनों जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गए, तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही, क्योंकि ये क्या है? नॉन जीरो। लेकिन ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है, तो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। If the number is less than 1, the zeros on the right of decimal point are significant, not significant. To the left of the first non-zero digits are not significant. If the number is less than 1, the zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant। मतलब अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, x = 0.00230 है, ये नंबर 1 से छोटा पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये
जस्ट डेसिबल के जस्ट वाले दोनों जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो दोनों नॉन जीरो के बीच में आ गया, ट्रैप हो गया, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें? 4 हो गए। The terminal zeros in a number without a decimal point are not significant. अगर बिना जीरो का आपके पास टर्मिनल जीरो आ रहे हैं, बिना डेसिमल पॉइंट का कोई नंबर है और उसमें टर्मिनल जीरो आ रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे 1 2 3 मीटर है, इसे 1 2 3 0 0 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या 1 2 3 0 0 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। ये ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होंगे, ये ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होंगे। यानी कि एक बात जो पहले बताई थी वो भी प्रूव हो गई कि अगर यूनिट चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो रहे, और साथ में अगर डेसिबल नहीं है तो जो ट्रेलिंग जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। फिर है अगला, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिबल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर जैसे यही बताया 1 से बड़ा है और उसमें कहीं भी डेसिबल नहीं आ रहा, तो ट्रेलिंग जीरो जो आएंगे राइट में वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर ए नंबर विद ए डेसिबल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर डेसिबल से शुरू हो रहा है तो ट्रेलिंग जीरोस के सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है x.2300 सेंटीमीटर, तो ये अगर मैं इसमें 0.00 ये वाले काउंट नहीं होंगे, पॉइंट के जस्ट बाद वाले, लेकिन ये 23 है, इसके काउंट इसके बाद वाले काउंट होंगे क्योंकि ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे। तो ये रूल्स याद करने पड़ेंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपने रूल्स पढ़े, अब ये कहां अप्लाई करने पड़ेंगे आपको? डिफरेंट जगह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई में यूज करने पड़ेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिबल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिबल प्लेस। जैसे कि मैं करके दिखाता हूं, 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम, 0.301 ग्राम, इन तीनों को ऐड करना है। तो इसमें डेसिबल के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसमें डेसिबल के बाद 1 प्लेस है, और इसमें डेसिबल के बाद 3 प्लेसेस हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो आंसर कैलकुलेट करिए, 1 आएगा, ये 2 आएगा, या 3 5 6 7 8 663.821 ग्राम आया। लेकिन इसको जब राउंड ऑफ करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो इसमें कितने डेसिबल प्लेस है? 2, इसमें कितने? 1, इसमें कितने डेसिबल है? 3। तो जिनको आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें जिस इंडिविजुअल में सबसे कम डेसिबल प्लेस होते हैं, राउंड ऑफ करके आंसर भी वहीं तक लाना होता है। तो इसमें डेसिबल के सबसे कम प्लेस सेकंड वाले में 1 प्लेस, तो राउंड ऑफ करके आप डेसिबल के 1 प्लेस पर ही लाएंगे। ये 1 है, 5 से लेस तो ये 2 रहेगा, ये 2 भी 5 से लेस है तो 8 रहेगा। तो आंसर राउंड ऑफ करके ले जाएंगे 663.8 ग्राम। एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे करेंगे। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है, when two nearly equal numbers are subtracted accuracy destroy। जैसे कि दो आपके पास नियरली इक्वल मेजरमेंट है, 0.307 मीटर और 0.30 मीटर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट है, और ये लगभग इक्वल नंबर है। अब इनको माइनस करता हूं तो 0.003 मीटर आ गया। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, आंसर कहां तक लाते हैं? प्लस और माइनस में। इसमें कितने डेसिबल प्लेस है? 3। इसमें भी कितने डेसिबल प्लेस है? 3। तो राउंड ऑफ करके भी कितने ही डेसिबल प्लेस रहने आंसर में? 3। अब लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे, इसमें भी 3 थे, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद ये जीरो काउंट नहीं होगा, सिर्फ क्या रहेगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर। और क्या बताया था, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। लेकिन इसमें तो एक्यूरेसी खत्म ही हो गई, पहले 3 3 थी, जब घटा दिया तो एक ही रह गई।
यानी कि दो बराबर बराबर नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। फिर है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। In multiplication and division, the final result should retain as many decimal places as there in number with the least decimal places. अब डिवीजन और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जैसे डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, मास है 4.237 ग्राम और वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया। अब ध्यान दो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास, 4, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास, 3। तो डिवीजन या मल्टीप्लाई में ये देखते हैं कि हम किसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है, राउंड ऑफ करके उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 डिवाइजर में कम है डिनोमिनेटर में, तो हम आंसर भी 3 ही डिजिट में राउंड ऑफ करके लाएंगे। अब है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ तो आपको बहुत ही आसान है। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ क्या है, अगर आपके पास कोई नंबर है 2.348, ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2.348 है और इसे डेसिबल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, डेसिबल के 2 प्लेसेस। अब यह देखिए 8, ये ग्रेटर देन 5 है, जो डिजिट ड्रॉप करना है अगर वो 5 से ज्यादा हो रहा है तो आपके पास ये क्या रहेगा, 2.345 आ जाएगा। इफ preceding digit is raised by 1 if the insignificant digit to be dropped is more than 5, अगर ये जो छोड़ने वाला इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 से ज्यादा है तो ये जो इससे पहला वाला डिजिट है वो एक बढ़ा दीजिए, और अगर ये होता 2.344 तो अब इसको ड्रॉप करना है लेकिन ये 5 से लेस है, जो ड्रॉप करना है वो 5 से लेस है, तो ये कितना ही रहेगा 2.34 सेंटीमीटर डेसिबल के 2 प्लेसेस तक ही, ठीक है। और लास्ट रूल ये कहता है कि अगर जो डिजिट हमें छोड़ना है वो 5 है, 2.345, अगर ये 5 के इक्वल है तब देखिए इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप। अगर हमारे पास इवन है, ये 5 है, इसको ही छोड़ना है मुझे, और इससे पहले डिजिट कैसा है, इवन, तो फिर अगर इक्वल टू 5 है, अगर इससे पहले इवन है तो उतना ही रहेगा, और अगर ऑड होता है इससे पहले 2.335 तो इसको छोड़ना है मुझे, तो ये हो जाता 2.34। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स है जो आपको सिंपल चीजें हैं आपको समझा रहे हैं। अब ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड, फाइनली ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखते हैं किसी भी मेजरमेंट में, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी नियरेस्ट पावर ऑफ 10, अगर किसी आपको मैग्नीट्यूड लिखना है किसी भी मेजरमेंट में, उसका मैग्नीट्यूड दिखना है तो वो नियरेस्ट पावर ऑफ 10 में लिखना होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम अगर किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को 10 की नियरेस्ट पावर में लिख देते हैं तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1.4910 टू द पावर 16 किलोमीटर है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1 into 10 की पावर 16 किलोमीटर, नियरेस्ट पावर ऑफ 10। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 10 की पावर 16 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगर कोई आपके पास जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है 9.110 टू द पावर -31 केजी, तो इसे 10 की नियरेस्ट पावर में 9.1 है तो 10 into 10 -31 केजी, यानी कि 10 - 30 केजी आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से नियरेस्ट जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी होती है उसे नियरेस्ट पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ऑफ ए क्वांटिटी निकाल लिख देते हैं। तो इसके लिए रूल है, रूल किस तरह से है इसका वो देखते हैं। अगर किसी क्वांटिटी को हम नियरेस्ट पावर में ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 10 की पावर x, n इंटू 10 की पावर x में लिख सकते हैं। अगर किसी मैग्नीट्यूड को हम, तो n कोई भी नंबर है, इट इज बिटवीन 1 एंड 10, ये नंबर होगा 1 एंड 10 में, और x क्या होगी हमारे, तो 10 की पावर x को इसका क्या कह देंगे, ऑर्डर कह देंगे। x क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए रूल है, n की अगर वैल्यू लेस और इक्वल टू 3.16 है, अगर ये जो n है इसकी वैल्यू लेस और इक्वल टू 3.16 है, तो ऑर्डर हमारे पास रहेगा 10 की पावर x, ये रहेगा ऑर्डर। और अगर कोई मैग्नीट्यूड n अगर ग्रेटर देन 3.16 है, तो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये रूल है इसे करने का। जैसे कि मैंने अभी पहले बता दिया था, अगर ये 1.49 10 की पावर 16 है, तो 10 की पावर 16, और 9.1 है 3.16 से, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -31 प्लस 1।